गुंडों के साथ बनाना है ताल्लुक? क्या जनाब, गुंडों से के साथ ताल्लुक रखना है? नहीं भाई, हमारा पोजीशन जरा अच्छा हो जाता मोहल्ले में, हम गुंडे के दोस्त हैं, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना। अब कौन गुंडा है मैं तुमको नहीं बोलूं, लेकिन गुंडों के साथ दोस्ती होना या इंटेलेक्चुअल्स के साथ होना, पढ़े लिखे लोगों के साथ होना, जो मुआशरे के दानिश्वर लोग हैं उनके साथ होना चाहिए ना, इंशाअल्लाह ताला। अजीज़ान मन, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यल्तसिमु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाहु सुभान अल्लाह। सरकार पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इल्म के हुसूल के लिए, अब उन्हें 70 साल का हो कि 20 साल का हो कि 15 साल का हो कि 10 साल का हो कि 50 साल का हो, इल्म का हुसूल, वो कुरानी तालीम हो, हदीस की तालीम हो, साइंसेस हो, दुनिया में मुसलमानों की तरक्की के लिए जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हैं, इंसानियत के फायदे के लिए जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, अजीज़ान, सरकार फरमाते हैं कि जो दीन के इल्म के हुसूल के लिए अल्लाह की राह में निकलता है, निकला किस तरफ? उन्हें इल्म हासिल करने। और सरकार क्या फरमा रहे? सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। जैसा जैसा उन्हें इल्म हासिल करने, नॉलेज हासिल करने के लिए रास्ता पकड़ा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान करते रहता है। सुभान अल्लाह, इल्म हासिल करने के लिए निकला हुआ है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर रहा। आप अंदाजा तो लगाइए कि कैसी बशारतें हैं, कैसी खुशखबरियां हैं। इल्म हासिल करने निकले हैं, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल रहा आपके वास्ते। तो अज़ीज़ान मन, इल्म हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? और कभी कोई देरी नहीं हुई, आप 80 साल में भी इल्म हासिल कर सकते हैं, 50 साल में भी, 60 साल में भी, कोई परेशानी नहीं। अच्छी वोकैबुलरी सीखिए, अच्छे दीनी अक़दार हासिल करिए, अच्छों के साथ बैठिए, मॉरल कैरेक्टर को अच्छा करिए, हर चीज ये इल्म के अंदर आती है। अजीज़ान मन, अब आप अगर इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि इतनी सब तरक्कियां हमारे असलाफ ने की, इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने बहुत खूब फरमाया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे हमने तो दुनिया का कोई चप्पा नहीं छोड़ा, हमने तो हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, और आज उन्हीं के सक्सेसर किस अफरा तफरी के आलम में है, क्या बेरा रवि का शिकार है। अजीज़ान मन, आज इस बात को महसूस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक खास बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि तुम अच्छाई के काम में एक दूसरे का साथ दिया करो। जैसा कि माशाअल्लाह आज अलियाबाद के जितने नौजवान हैं, एक अच्छा काम, मस्जिद, मसाजिद और दरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस, इस उन्वान से इन्होंने एक अजीम शान जलसा मुनक़्क़िद किया, और मुसलमानों की ताकत और क़ुव्वत और इत्तिहाद के ऊपर उसके उन्वान पे ये जलसा मुनक़्क़िद किया। माशाअल्लाह मौलाना जलील कादरी साहब हों, कि हाफिज़ गौस कादरी हों, कलीम कादरी हों, कि अब्दुर्रहमान कादरी हों, या जितने शफी कादरी हों, कि जितने नौजवान हैं, मैं माजरत अगर मुझसे कुछ नाम छूट रहे हैं, तो जितने नौजवान हैं, ये जितनों ने, अलियाबाद के जितने नौजवानों ने ये किसके तहत? अल्लाह के हुक्म के तहत किया। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। बुराई के कामों में एक दूसरे का साथ नहीं देना। अरे चल बाबा चल, जरा सर फोड़ने का है उसका, आ जा मेरे साथ, चल 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 चल, निकल निकल निकल, उसमें साथ देना है नहीं, बल्कि अल्लाह क्या फरमा रहा है? अच्छाई के कामों में, नेकी के कामों में, ये जो दीन का काम हो रहा ना, इसके अंदर अल्लाह हुक्म दे रहा, हुक्म इलाही है कि इसमें एक दूसरे का साथ दिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये ऐन कुरान के हुक्म के मुताबिक बात की जा रही है। अजीज़ान, बात समझने की है। तो ये जो नेकी के काम किए जा रहे हैं, ये अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक है।
और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इनकी जिंदगियों में बहार ही बहार पैदा करेगा। मैं फिर से एक मरतबा माजरत चाहता हूँ, अगर किसी के नाम छूट गया है, मेरे दिल में आपके नाम नक्श है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कामयाब फरमाए। आमीन अज़ीज़ान आमीन। ईमान, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अरे तुमको मैं इंसानियत की बेहतरी के लिए निकाला और तुम कायनात की बेहतरीन उम्मत हो। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जितने उम्मतें बनाई ना, उनमें सबसे बेहतरीन कौम कौन है मालूम है? कौन है? हम हैं। सब मुसलमान है ना? सुभान अल्लाह। सब मुसलमान है ना? तो मुसलमानों की बात कर रहा अल्लाह तबारक व तआला। क्या बोल रहा है? तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेशक सुभान अल्लाह। दो क्वालिटीज हमारे बयान फरमा रहा अल्लाह तबारक व तआला। अब आप देख लीजिए कि ये क्वालिटी है या नहीं। अल्लाह फरमा रहा तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। नहीं किसी को मारना है, चल चल सब मिलके मारेंगे, ये हुक्म देना है मुसलमान को, या उसको रुकाना नहीं, सबर कर। वो उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह ताला, तेरा मामला खुदा के हाल छोड़ दे, ये बोलना चाहिए। या नहीं लड़ने के लिए जाना चाहिए? नहीं, अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, ये मुसलमान की सिफत होनी चाहिए। अज़ीज़ान ईमान, सरकार पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनु नसीहा। लाहे अमल क्या है भाई? इत्तेहाद कैसा हो, हमारी कुव्वत कैसा बढ़े, अमन कायम कैसा हो। तो सरकार फरमाते हैं अद्दीनु नसीहा। दीन क्या है? खैर खाही का नाम है। दीन क्या है? अच्छे मशवरे का नाम है। तवज्जो तवज्जो। दीन क्या है? काउंसलिंग का नाम है। दीन क्या है? एक अच्छी गुफ्तगू का नाम है। आप किसी के साथ खैरखाही करें, ये दीन है। अद्दीनु नसीहा। अज़ीज़ान ईमान, और हम क्या बोल रहे हैं? अरे अपने को क्या लेना देना है भाई, चलो। अगर कोई माशाल्लाह मस्जिद जाने वाला भी नहीं, भाई अपन 5 वक्त नमाज पढ़ना, घर को जाना, ये सही है? नहीं, अल्लाह उसका रसूल आपको ये हुक्म नहीं दे रहा, बल्कि अल्लाह ये फरमाता है नहीं, तुम्हें चाहिए ये कि तुम अच्छा मशवरा दो, मुसलमानों के लिए खैर खाही का जज्बा रखो, सेल्फिश न बनो। अज़ीज़ान ईमान, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यहतम बि अम्रिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मुसलमानों के मामूलात के लिए फिक्रमंद न हो। किसके लिए? अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। क्या जनाब, क्या कह रहा है रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम? इरशाद फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के मामूलात के लिए फिक्रमंद रहना चाहिए, और जो शख्स मुसलमानों के मामूलात के लिए फिक्रमंद ना हो, आज ये फिक्र के लिए करे ना ये जलसा, ये फिक्र है ना अलियाबाद के मुसलमानों में, अलियाबाद के नौजवानों में ये जज्बा है ना, है कि नहीं है? क्या है कि मुसलमानों का इत्तेहाद कैसा हो, मुसलमानों की कुव्वत कैसे बने, मुसलमानों के अंदर अमन कायम कैसा हो, मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो। ये फिक्र है ना मुसलमानों की। और जिसके पास ये फिक्र नहीं है, सरकार फरमाते हैं जिनके पास ये फिक्र नहीं है वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। बात समझ में आई? मन लम यहतम बि अम्रिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। जो मुसलमानों के लिए फिक्र न रखे, मुसलमानों की भलाई की फिक्र न रखे, वो हम में से नहीं है। अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात पर गामज़न फरमाए कि हम खैर खाही का जज्बा पैदा करें। अल्लाह के महबूब ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने लिए बेहतरी चाहता है, वो अपने भाई के लिए अगर बेहतरी न चाहे वही, तो वो मुसलमान ही नहीं। आप अंदाजा लगा रहे कि इस्लाम किस बात की तालीम दे रहा है। अज़ीज़ान ईमान, अब मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। सरकार आए रहमतुल लिल आलमीन, बल्कि सरकार की कई सिफात हैं,
सरकार के कई एट्रीब्यूट्स में एक अहम एट्रीब्यूट, एक अहम सिफत, एक अहम वजह आपकी आमद की सरकार फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तुम्हारे दरमियान भेजा ही इसलिए गया हूँ कि तुम्हारे अखलाक को अच्छा कर सकूं, बेशक सुभान अल्लाह, तुम्हारे सुभान मॉरल कैरेक्टर को बेहतर कर सकूं। क्या हमारे मॉरल कैरेक्टर अच्छे हो गए? हमारे अखलाक अच्छे हो गए? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वतस्लीम इरशाद फरमाते हैं इन्ना मिन अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती अहसनकुम अखलाक। सरकार फरमाते हैं कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा महबूब वो शख्स है और रोजे क़यामत वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा, मेरे बेइंतहा नजदीक होगा। कहां पे? रोजे क़यामत। कौन? जिसके इस दुनिया में अखलाक अच्छे हैं, यानी जिसके इस दुनिया में अखलाक अच्छे हैं वो अल्लाह के महबूब के यहाँ इस दुनिया में महबूब और रोजे क़यामत सरकार के नजदीक। अरे सरकार के नजदीक क़यामत में रहे तो फिर फतेह ही फतेह है ना, कामयाबी कामयाबी है ना, अरे सब दुआएं कबूल हो गई ना। लेकिन साथ ही साथ फिर सरकार इसी के तसलसल में बात आगे फरमा रहे हैं, लेकिन जिसके इस दुनिया में अखलाक अच्छे नहीं है तो सरकार फरमाते हैं वो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल नफरत है। अल्लाहु अकबर। हमारा ये अकीदा और ये ईमान है ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम दुरूद पढ़ते हैं तो सरकार तक पहुंचता है, शफाअत का वादा है, मेरे आका देखते हैं, देख सकते हैं, मेरे आका मुख्तार हैं। और रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिसके इस दुनिया में अखलाक अच्छे नहीं है वो इंतहाई काबिल नफरत है मेरे लिए और इंतहाई दूर रहेगा रोजे क़यामत मुझसे। अजीजा निमन, आप अंदाजा तो लगाइए कि क्या सूरत हाल हो गई है। बात करने का सलीका नहीं, गुफ्तगू करने का सलीका नहीं, बात नहीं करते। आप अंदाजा तो लगाइए, कहने वाले ने क्या खूब फरमाया है कि बात गर्चे बेसलीखा हो कलीम, पर बात करने का सलीका चाहिए। बात गर्चे बेसलीखा हो सलीम, बात शायद बेसलीखा हो, लेकिन बात करने का सलीका चाहिए। अजीजा निमन, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वतस्लीम ने इरशाद फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल युमिल आखिर। सरकार ने फरमाया कि जो अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत पे ईमान रखता है उसके सरकार ने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए, सिफत बताई। अगर वो अल्लाह पे ईमान रखता है, मुसलमान है ना, अल्लाह पे ईमान रखते हैं और आखिरत पे ईमान रखते हैं तो सरकार फरमाए उससे कभी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कौन फरमा रही है? जलसे के खतीब साहब बोल रहे हैं, फिर कौन बोल रहे हैं? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हो तो तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर सरकार फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मेहमान की खूब इज्जत करो, खूब इज्जत करो। और फिर इरशाद फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और रोजे क़यामत पे ईमान रखते हो तो फिर अब अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं अगर बात करो तो भलाई की बात करो या फिर चुप रहो। बात करो तो अच्छाई की बात करो या फिर चुप रहो। अजीजा ने मन, सूरत हाल ये हो गई है कि एक झूठ बोलने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ता, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते? आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए अब इंशाअल्लाह ताला इंतहाई मुअज़्ज़ज़ खतीब हिंदुस्तान बरादर मौलाना अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब का खिताब ज़ीशान होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। उससे कबल आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए एक बात कर दूं। एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। तो एक वाकया मेरे जहन में आया कि एक शख्स होता है
वो चोरी का मुकदमा दर्ज करवाता कि मेरा जानवर चोरी हो गया, जबकि होता नहीं। होता है ना ऐसे खामखा के फ्री फंड के अंदर, अरे भाई फुला कोई स्कीम चल रही है, अपना भी नाम डालो। तो इस तरीके से एक गया जाके जज के पास बोला कि मेरा जो है जानवर चोरी हो गया। तो जज ने कहा गवाही लाओ। गवाह कौन है, गवाह को बताओ सामने। अब उसने देखा कि गवाह तो है नहीं, अब एक झूठ तो बोल दिया, अब वो झूठ को कैसे निभाए। उसने कहा मैं अभी लेके आता हूं, क्योंकि मालूम है शहर में पूरे झूठे हैं, जिसको भी बोलो किसी को भी सच बोलना नहीं है, झूठ ही बोलना है। तो लिहाजा अजीजा ने मैं बात जब करूंगा तो आपसे ख्वाहिश करूंगा कि खामोशी के साथ, मुकम्मिल इन्हिमाक के साथ, मुकम्मिल फोकस के साथ बैठे और मेरी गुफ्तगू सुने, वरना इंतहाई ये आदाब के भी खिलाफ है और मेरी गुफ्तगू करने का फिर कोई हासिल नहीं होगा। तो मुकम्मिल तवज्जो, कुछ लम्हात के अंदर अपनी बात मुकम्मिल करूंगा, मुकम्मिल तवज्जो और इन्हिमाक के साथ बात सुन, ठीक है अजीजा ने। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, वो माजरत ये वाकया शख्स ने कह दिया कि भाई वो मेरा जो है जानवर चोरी हो गया। अब जज कहता है कि गवाही लाओ। वो बाहर गया, बाहर को जाके देखा एक शख्स मिला, बोला बाबा वो गवाही देने का है। बोला अरे मैं कैसा? तो अरे कुछ भी नहीं, खाली आके बोल दो कि तुम थे, तुम्हारे सामने चोरी हुआ। बोला ऐसा कैसा, मेरे को तफसील दो, मेरे सामने बताओ कैसा था, क्या मामला था, क्या हुआ। बोले कोई बात नहीं, चलो ना, तुम ऐसे ही हो रहा नहीं आजकल मुआशरे में। बोले चलो चलो चलो। जज के सामने गए, जाके उसने कहा कि भाई मैं गवाह हूं, जो जानवर चोरी कर दिया गया है मैं उसका गवाह हूं। झूठा बोला। तो जज बोला अच्छा ये बतलाइए कि ये जो आप गवाही दे रहे हैं जानवर चोरी होने की, तो वो जानवर का साइज कितना था, वो जानवर की हाइट कितनी थी आखिर? तो उन्हें भी बड़ा होशियार था, रहते ना पूरे होशियार, मम्मी पापा के सामने जरा एक झूठ बोलते आप बस उसको निभाने के लिए ये वो हमाम के वाकयात। अब उसने बोला हुजूर जज साहब अंधेरा था, दिखा नहीं मेरे को। बहुत होशियार था, पूरे होशियार रहते घरों में माशाल्लाह। तो जज साहब बोले अच्छा अंधेरा था, कम से कम मेरे को इतना बता दे कि साइज कितनी थी उसकी। भाई तू उसकी सूरत नहीं पहचाना, कौन सा जानवर था नहीं पहचाना, साइज कितनी थी उसकी? तो उन्हें बोला जज साहब तकरीबन इतना था। उन्हें बोला बकरा चोरी होता ना अक्सर, बकरा चोरी होती है, बकरी चोरी होती, ठीक है ना? तो उन्हें बोला जज साहब तकरीबन, यानी कि मैं ये स्टेज से बता रहा हूँ कि तकरीबन इतना था जज साहब, ये हाइट का था ऐसा। तो बोला पहले ही मुझे शक था कि तू झूठा है। अरे बदबख्त, अरे झूठे, इसकी तो मुर्गी चोरी हुई है। तो उन्हें बोला जज साहब एक मिनट ठहर जाइए, अभी आप दूसरा हाथ नहीं देखे, मैं लेके आ ही रहा था। तो अजीजा ने मन कितनी झूठ बोलते वालिदैन के साथ, है कि नहीं? एक बहाना बनाने, दूसरा बनाने, तीसरा बहाने, चौथा इतना बोले तो बोलते नहीं नहीं अभी दूसरा हाथ भी आ रहा था। तो क्या करना चाहिए? सच बोलने के लिए अजीजा ने मन। और मैं अपनी बात मुकम्मिल करने लगा हूँ। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि अल-कादु अला अयालिही कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह। खुश नसीब है वो लोग जो कसब करते हैं, जो मेहनत करते हैं, अकले हलाल के लिए कोशा है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अकले हलाल के लिए कोशिश करता है, हलाल कमाई के लिए वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, तो अल्लाह के नजदीक वो एक जिहाद करने वाले के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान। जो शख्स अकले हलाल के लिए कोशिश करता है, खुश नसीब है आप लोग जो अकले हलाल के लिए कोशिश करते हैं, रोजी रोटी के लिए, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए, अपने अहलो अयाल की खिदमत के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए जो मेहनत करते, मशक्कत करते, हलाल कमाई, हराम नहीं, हलाल कमाने के लिए मेहनत मशक्कत करते हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि वो लोग अल्लाह के नजदीक क्या है? जिहाद करने वाले की तरह है। आप अंदाजा तो लगाइए कैसी खुशखबरियां बताई गई हैं। और फिर कुरान पाक में ये वाज़ेह तौर पे आ गया
वो अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि जो कोशिश करता है उसी को हासिल होता है, जो कोशिश नहीं करता उसको कुछ हासिल ही नहीं होता। अज़ीज़ान मन, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर रहे। बात यह है कि इल्म के जरिए ही एक इनकलाब आया जा सकता है। जो लाहे अमल है वो क्या है? इल्म हासिल करना, अपनी औलादों को पढ़ाना, हम खुद इल्मी तौर पे इक्विप होना और जमात से मरबूत हो जाना, मसाजिद से मरबूत हो जाना, उलमाए किराम से मरबूत हो जाना, नेक लोगों के साथ मरबूत हो जाना, अच्छी सोहबतें इख्तियार करना, बुराई से अपने आप को दूर रखना। अज़ीज़ान मन, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर रहे। और मैं फिर एक मरतबा अलियाबाद के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान।